नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। जमीन पर सियासी जंग। जी हां, जिन मुद्दों को सियासी रंग देकर सत्ताधारी बीजेपी ने सत्ता का स्वाद चखा था, अब उन्हीं मुद्दों को बुनाकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कवायद शुरू कर दी है। तो लगातार किसानों के आरोप झेल रही केंद्र सरकार को बैकफुट पर ढकेलने के लिए कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जमीन से जुड़े मुद्दे उठाकर अब कांग्रेस अपनी खोई हुई सियासी जमीन तैयार करने में जुट गई है और 19 अप्रैल को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस एक राष्ट्रीय रैली कर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेगी। वहीं इस रैली को कामयाब बनाने के लिए प्रदेश स्तर पर भी कांग्रेस में तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी अब भी साफ सतह पर नजर आ रही है। इन तमाम मसलों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपके लिए। जमीन पर सियासी जंग। कहते हैं राजनीति संभावनाओं का खेल है और इस खेल में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्त कब दुश्मन बन जाए और दुश्मन कब दोस्त, कुछ भी कहना असंभव है। और इस बात की गवाह हरियाणा की राजनीति बखूबी रही है। शायद इसी को राजनीति कहते हैं। कल तक आपसी खींचतान में मशगूल कांग्रेस के नेता अब एक दूसरे का खुलेआम साथ मांग रहे हैं और एकजुट होने की नसीहत दे रहे हैं। यहाँ देखिए, आज इस जिले में शैलजा जी के नेतृत्व में पूरी लीडरशिप यहाँ पर पहुंची है और मैं समझता हूँ कि हम सबसे, प्रदेश के सभी नेताओं से ये उम्मीद करते हैं कि ये जो जिलावार हमारे कार्यक्रम है और आने वाले समय में जो दिल्ली की रैली है उसको सफल बनाने के लिए सब लोग शामिल होकर के आगे बढ़े, आगे चले। हालांकि ये बात अलग है कि आज भी एक दूसरे के खेमे से परहेज जारी है। शायद इसे ही राजनीति का असली रंग कहते हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में औंधे मुंह गिरी कांग्रेस अब चुनावी जंग के जरिए अपनी खोई हुई सियासी जमीन और साख हासिल करने के लिए जी जान से जुट गई है। देश और हमारे प्रदेश में इन दिनों किसानों के मुद्दे की आड़ में सियासी जंग पूरे उबाल पर है। एक तरफ जहां कांग्रेस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, भूमि अधिग्रहण बिल और ओलावृष्टि में हुए फसलों के नुकसान के मुआवजे पर सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, तो वही केंद्र और प्रदेश सरकार सभी मुद्दों पर सभी को सब्र रखने का आश्वासन दे रही है। लेकिन सरकार की कई नीतियों पर सामाजिक संगठन और किसानों के गुस्से को देखते हुए कांग्रेस ने अब इन्हीं मुद्दों पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए, किसानों का सारा गन्ना खरीदा जाए, घोषित कीमतें मिले, मिल मालिकों की अगले सीजन में गन्ना नहीं खरीदने की धमकी का समाधान हो, फसल नुकसान का सर्वे करवाकर मुआवजा दिया जाए, किसानों का गेहूं पहले की तरह एफसीआई द्वारा खरीदा जाए। साफ है कि ये सभी मुद्दे जमीन से जुड़े हैं। यमुनानगर में हरियाणा कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने पैदल मार्च निकालकर सरकार को घेरा और जिला उपायुक्त को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि ये तैयारियां 19 अप्रैल को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस की राष्ट्रीय रैली की है, जहां केंद्र सरकार को कई मुद्दों पर घेरा जाएगा और इस रैली को लेकर दिल्ली में आज बैठक का आयोजन भी किया गया है, जिसमें कांग्रेस के सभी महासचिव, प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय बहुगुणा, कैप्टन अमरिंदर सिंह, अशोक गहलोत समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। साफ है कि कांग्रेस ने 19 अप्रैल को दिल्ली में होने वाली रैली को लेकर बिगुल फूंक दिया है। देखना होगा कि आखिर इन जमीनी जंग का आखिर कांग्रेस कितनी सियासी जमीन तैयार कर पाती है। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता आपसी द्वंद को भूलकर इस रैली को हरियाणा कांग्रेस के लिहाज से कामयाब होने देते हैं या नहीं। यमुनानगर से सुबिता ओबराय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और सीधे हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल मोर जुड़ चुके हैं कांग्रेस मुख्यालय से। अनिल, जिस तरह की हलचलें देखी जा रही है, कांग्रेस अब किसानों की आड़ में अपनी सियासी जमीन को एक बार फिर से खड़ा करने की तैयारी में।
किसान रैली के बीच केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाए, इसके लिए यहाँ पर चर्चा की रही, क्योंकि पहुंच के बखूबी पता है कि केंद्र सरकार किसानों के मुद्दे पर घिरी लेगा की बात करें या किसानों के दूसरे मुद्दे बात करें, किसानों को जो उनकी फसलों की जो कीमत फसलों का दाम होता है उसके मुद्दे हो, इस पर तमाम मुद्दे हैं किसानों के, इस पर केंद्र सरकार और कांग्रेस भी चाहती है कि केंद्र सरकार पर दबाव बना जाए, क्योंकि जब से लोकसभा चुनाव हुए उसके बाद से जितने भी राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए वहाँ पर कांग्रेस का ग्राफ काफी गिर चुका है, वहाँ पे बीजेपी का ग्राफ बढ़ा। अब कांग्रेस की कोशिश है कि जो उनका जनाधार खो दे जनाधार को किसी तरह वापिस आया जाए, और कांग्रेस की कोशिश सबसे पहले किसानों के मुद्दे पर किसान क्या करता है, किसान ऐसा करता है कि कई जाते आकर कोशिश है कि किसानों के मुद्दे को अच्छे से उठाकर उन मुद्दे को बुनाकर जिनका खोए और जनाधार को वापिस पाएगा, और 19 तारीख को कांग्रेस की कोशिश रहेगी कामयाब और बड़ी रैली करके केंद्र सरकार पर दबाव बनाएगा। बिल्कुल, लेकिन अनिल, किस तरह की रणनीति यहाँ पर बनाई जाएगी कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि खासतौर पर बीजेपी ने जिन मुद्दों को हथियार बनाकर सत्ता का स्वाद चखा उसी पर वो वादा खिलाफी का आरोप झेल रही है, और अब उन्हीं मुद्दों को कांग्रेस ने हथियार बनाया है। देखिए, बिल्कुल किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार की बात करें, बिल्कुल हित किया है, भूमि अधिग्रहण बिल की बात करें, सभी किसानों के स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात, इन तमाम मुद्दों पर केंद्र सरकार जित कांग्रेस मुद्दों पर केंद्र सरकार जित और केंद्र सरकार पर दो तरफा दबाव किया। हालांकि विपक्ष के लगातार भूमि अधिग्रहण बिल लाए, उसका लगातार विरोध कर रहा है, कांग्रेस पार्टी भी इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों का बुराया जाए, इसका जमीनी फायदा उठाया जाए, क्योंकि अगर बात करें जो अगले साल की बात, इस साल की बात, इस साल बिहार में चुनाव होने, अगर आने वाली बातों की बात, आने वाले सालों की बात यूपी में चुनाव होने, पंजाब में चुनाव होने, तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि तमाम मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी पार्टी को घेरा जाए। और अगर आज की बात में अभी भी मेरे सामने प्रदेश अध्यक्ष अशोक चंद्र वो भी अभी भी यहाँ पर एंट्री करे, मैं दिखाना चाहूंगा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बिल्कुल यहाँ पर एंट्री करे, और लगातार बारी बारी कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेता यहाँ आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह पहुंच चुके, भूपेंद्र हुड्डा पहुंच चुके, अंबिका सोनी पहुंच चुके, और इन तमाम नेताओं को यहाँ पर बुलाकर कांग्रेस समझते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने, क्योंकि अगर 19 तारीख की बात है, 19 तारीख को गेहूं का सीजन होता है, उस सीजन में जो किसान होते हैं गेहूं में बिजी रहते, चाहे कटाई की बात है, चाहे उनके मंडी में रहने की बात है, किसान काफी बिजी रहते हैं। तो कांग्रेस की कोशिश है कि रैली के जरिए ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाई जाए। आज इसी पर चर्चा की रहेगी ज्यादा से ज्यादा भीड़ किस तरह जुटाई जा सकती है। अगर बात करें हरियाणा की, हरियाणा दिल्ली से सटा हुआ है, और हरियाणा के कंधों पर ज्यादा जिम्मेदारी कृषि प्रधान राज्य और हरियाणा की पूरी अर्थव्यवस्था किसानों पर आधारित है। और अगर बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जाट नेता माने जाते हैं, तो कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि हरियाणा से भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में भीड़ जुटाई जाए। जो 7 लाख के राज्य, चाहे राजस्थान की बात करें, यूपी की बात करें, इन राज्यों से भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान विकास है, कार्यकर्ता विकास है, कामयाब रैली की जाए। रैली कामयाब होती है तो केंद्र सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव होगा। इसके बाद कांग्रेस की सोनिया गांधी है, जो राहुल गांधी है, राहुल गांधी बजट सत्र में कहीं भी दिखाई नहीं दिए, और विपक्षी पार्टी ने मुद्दे को भी चाहे। कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी की एंट्री ऐसे समय पे करवाई जाए जब कांग्रेस बड़ी रैली करने जा रही है। बिल्कुल अनिल, लेकिन सवाल ये कि जब किसी भी मकसद को पूरा किया जाता है तो उसके लिए एकता, मजबूती बहुत जरूरी होती है। अगर हम कांग्रेस के संदर्भ में प्रदेश की बात करते हैं, फ्रैक्चर्ड है पूरी तरीके से। आपने देखा अशोक तंवर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच जो वर्चस्व की लड़ाई है या जो गुटबाजी है वो साफ तौर पर सतह पर उभर कर सामने आई है। ऐसे में कैसे मकसद पूरा होगा, इस पर भी पार्टी को सोचने की जरूरत होगी। बात करें यहाँ पर जो रैली करने वाली कांग्रेस की रैली राष्ट्रीय स्तर पर, बात करें हरियाणा में भले ही कांग्रेस कई गुटों में बंटी है, उन गुटों में बिल्कुल भी नहीं बनता है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गुट की बात करें, चाहे अशोक तंवर की गुट की बात करें, भले उन्हें बिल्कुल बनती ना हो, लेकिन जो रैली करने जा रही कांग्रेस, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की रैली होगी। 19 तारीख को किसानों की बड़ी रैली होगी। कांग्रेस की कोशिश है कि तमाम बड़े बड़े नेता कांग्रेस के, जिनमें महासचिव की बात करें, की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें, इन सभी कुछ मीटिंग के लिए बुलाए सभी नेताओं का फीडबैक लिया जाएगा कि किस तरह कांग्रेस पार्टी ज्यादा से ज्यादा संख्या में विकास करती है, और किस तरह केंद्र सरकार इन मुद्दों पर किसानों को जुड़ी है, उन मुद्दों को ज्यादा घुमाया जा सकता है। और कांग्रेस इसी रणनीति पर काम कर रहे थे कि लोग कांग्रेस में ग्राफ गिरा है, जितने भी राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए कांग्रेस को वहां पर हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस की कोशिश है जो जमीनी मुद्दे है, जो किसानों से जुड़े हुए मुद्दे, उन मुद्दों को उठाएगा और एक बार जनाधार को वापस पाएगा।
चलिए अनिल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका संवाददाता अनिल मोर हमारे साथ सीधे कांग्रेस मुख्यालय से जुड़े हुए थे और जो हलचलें वो देख पा रहे हैं, साफ तौर पर बड़े प्रमुख चेहरे भी ऐसे में वहां पर पहुंच चुके हैं और कोशिश यही है कि बीजेपी को उन्हीं के मुद्दों के आधार पर घेरा जाए। खास तौर पर जिस तरह से किसानों का आक्रोश जो है वो सामने आया तमाम मसलों को लेकर के, और सीधी तस्वीरें भी आप कांग्रेस मुख्यालय के सामने से देख पा रहे हैं, जहां पर हमारे संवाददाता अनिल मोर मौजूद है। किसानों के मुद्दे पर सियासत पूरे तरीके से गर्म है। भारतीय किसान यूनियन के सदस्य हमारे साथ शमशेर दहिया फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शमशेर जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। लगातार किसानों के आरोप झेल रही बीजेपी की सरकार के खिलाफ कांग्रेस की लामबंदी, क्या आप देख पा रहे हैं कि अब जो है किसानों के जो मुद्दे हैं वो बेहतर तरीके से पेश कर पाएगी कांग्रेस, या इसके पीछे भी आप कोई सियासी मंशा देख पा रहे हैं? देखिए, आज जो किसान की हालात है जी, ये हालात कांग्रेस के टाइम भी रही है और भारतीय जनता पार्टी के टाइम पर और ज्यादा थोड़ी दुखदाई है। और जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना एक जगह बनाने के लिए जो आवाज उठाती हैं, किसान के भले के लिए कोई आवाज नहीं उठाती। किसान स्वयं आज सड़क पर उतरा हुआ है। इतने बड़े इतने नुकसान किसान को उठाने पड़ रहे हैं। खेती को लेके, जमीन को लेके उनका कोई भी हक दिया नहीं जा रहा। किसान के साथ जबरदस्ती की जा रही है और जो आवाज राजनीतिक पार्टियां उठाती हैं, देखो, मैं अगर वो आत्मा से आवाज उठाती हैं तो मैं उनको बहुत धन्यवाद करूंगा, लेकिन हमारा मानना ये है कि वो अपना सिर्फ एक राजनीतिक जगह बनाने के लिए जो विश्वास किसी भी पार्टी का जनता से उठ जाता है उसको दोबारा लाने के लिए जो आंदोलन किए जाते हैं, जो आवाज उठाते हैं, सरासर ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि 60-65 साल से किसान सगासा महसूस कर रहा है। हाँ बिल्कुल। शमशेर जी, आप लाइन पर बने रहे। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस विधायक नरेश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नरेश जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद मैम। किसानों के आरोप झेल रही केंद्र सरकार के खिलाफ लामबंदी तो कांग्रेस की ठीक है, लेकिन इसकी मंशा पर कई तरह के सवाल अभी भी लोग खड़े कर रहे हैं कि पिछले 60-65 सालों में जिन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, उन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है। क्या कहेंगे आप? हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो पूरे देश की माली हालत कमजोर थी, किसान की भी। और आज जिस दौर से किसान बदहाली से गुजर रहा है, इसकी जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी नहीं। कांग्रेस पार्टी ने हल से लेकर पोकलैंड और ट्रैक्टर और आधुनिकता दी है किसान को। और मेरे बादल विधानसभा क्षेत्र दिल्ली घासा बॉर्डर पे है। भारतीय जनता पार्टी और INLD की हरियाणा प्रदेश के अंदर साझा सरकार थी मैम, और 2,60,000 रुपए में बेशकीमती जमीनें किसानों की हड़प करने का काम सरकारें कर रही थी। और जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने तो पहली कलम से इन्होंने भूमि अधिग्रहण नीति बनाई और 23 लाख रुपए मुआवजा दिया पहली कलम से किसान को। ये किसी से छुपी हुई चीज नहीं है, रिकॉर्ड पे है, जग जाहिर है। और किसानों को मिली या नहीं मिली, कितनी राशि, उसकी जांच कराई जाए। मैं सजा का हकदार हूँ अगर 1% लेकिन जिस तरह से नरेश जी वर्तमान रैली की तैयारियां की जा रही है 19 अप्रैल को सरकार के खिलाफ कांग्रेस का ये हल्ला बोल कितनी मजबूती से उभर पाएगा, ये एक अहम सवाल प्रदेश में भी, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि कई तरह की गुटबाजी जो है वो पार्टी में है, वो किसी से छुपी नहीं है। नहीं, देखिए मैम, आज जो बदहाली किसान की इन्होंने के साथ इमोशनल ब्लैकमेलिंग किया इन्होंने, उसकी भावनाओं के ऊपर डाका डाला है, उससे सबजबाग दिखाकर झूठ बोलकर वोट हासिल किया है किसान का। किसान की सरकार होने का दम भरती थी भारतीय जनता पार्टी। आज पहले किसान का जिन्स पिटी है, फसल पिटी है, धान पिटा है, पॉपुलर पिटा है, कपास पिटी है, और जब उसको खाद की आवश्यकता पड़ी तो किसान की बहन बेटियां तक थानों में पिटी है। इससे बुरा बदहाल देश में किसी प्रदेश में हो नहीं सकता। सरकार गूंगी और बहरी है, पता नहीं घास हो रही है, इनको अनुभव और तजुर्बा ही नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शमशेर दहिया जी, आप लाइन पर बने रहे, हम आपसे ब्रेक के बाद भी बातचीत जारी रखेंगे। तो ये पूरी की पूरी कोशिश है कांग्रेस की तरफ से सरकार को घेरने की। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी इसके तमाम पहलुओं पर रखेंगे चर्चा जारी। जल्द लौट रहे हैं खास खबर के साथ।
कि आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। ओवन चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, हिले जब मगन मगन, गोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खास खबर में बात कर रहे हैं कांग्रेस की होने वाली रैली की, जिसमें किसानों की समस्याओं की आड़ में सियासी जमीन तैयार करने की कोशिश और यही मकसद देखा जा रहा है। केंद्र सरकार को बैकफुट पर ढकेलने के लिए कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जमीन से जुड़े मुद्दे उठाकर अब कांग्रेस अपनी खोई हुई सियासी जमीन तैयार करने में जुट गई है और 19 अप्रैल को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस राष्ट्रीय रैली कर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेगी। बीजेपी नेता सूरजपाल अम्मू इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सूरजपाल जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद। कांग्रेस की रैली है 19 अप्रैल को, लामबंदी पूरे तरीके से ये कि केंद्र सरकार को किसानों की समस्याओं के खिलाफ घेरा जाए। आप कैसे देख पा रहे हैं इस पूरे मोर्चेबंदी को? लगातार 10 सालों का राज जिस कांग्रेस ने किया हो और किसानों के दमन के अलावा किसी का काम नहीं किया हो, हाँ। और सिवाय सीएलयू और सोनिया जी के दामाद के फायदे पहुंचाना, उनको सीएलयू दिलाना, उनको जमीन देने के अलावा इस कांग्रेस ने किसानों का दमन के अलावा कोई काम नहीं किया। आज ये 10 साल के बाद 6 महीने हमारी सरकार को हुए हैं, आज ये रैली करने जा रहे हैं और रैली किस मुंह से करेंगे? जनता को किस मुंह से अपनी शक्ल दिखाएंगे? इनको तो देश की जनता ने नकार दिया है। इनको दिल्ली में का सुपड़ा, जिस दिल्ली के अंदर रैली कर रहे हैं उस दिल्ली के अंदर इनका खाता तक नहीं खुला। ये तो मरी हुई कांग्रेस को जीवित करने का प्रयास है इन लोगों का, और कुछ नहीं। इनको ऑक्सीजन देने का ये प्रयास ही अपने लोगों को कर रहे हैं। ये इनका किसानों के हितों से कोई वास्ता ही नहीं है कांग्रेस का। इन्होंने अंग्रेजों के जो कानून देश के अंदर 60 सालों में किसानों के ऊपर लागू किए, हम लोग तो सत्ता में अब आए हैं, परंतु लगातार देश की आजादी के बाद लगातार ये सत्ता में रहे और इन लोगों ने किसानों को जिस प्रकार से दमन किया अंग्रेजों की नीतियों के माध्यम से, अंग्रेजों के कानून को जो किसानों के ऊपर लागू किया है, 2-2, 5-5 रुपए के चेक इन्होंने बांटे मुआवजे के, किसानों के साथ मजाक किया है। हजारों किसानों ने, लाखों किसानों ने इनके समय में आत्महत्याएं की हैं। आज ये लोग किसानों के हितों की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये किसानों के साथ इनका। लेकिन सूरजपाल, मुझे जिस तरह से किसानों का आक्रोश सड़कों पर दिखाई दिया, जिस तरह से खाद की किल्लत जो है सामने आई, कहीं पानी की समस्या सामने आई, क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ी बहुत जो चूक हुई, जिसने असंतोष को आक्रोश में पनपने का मौका दिया और उस मौके को भुनाने की ताक में है कांग्रेस? मैं आपके चैनल पर कई बार खाद के विषय में, इन विषयों पर कई बार चर्चा कर चुका हूँ, पर एक बात कहना चाहूंगा। जब किसी को व्यक्ति को कोई तकलीफ होती है, निश्चित तौर पे वो आक्रोशित होता है, दुखी होता है और वो रिएक्ट करता है। कांग्रेसों को अधिकार है वो अपनी बातों को किसानों को अधिकार है वो अपनी बातों को रिएक्ट करें, परंतु मैं समझता हूँ अभी हम लोगों ने एग्री लीडरशिप समिट 2015 का गुड़गांव के अंदर आयोजन किया, जिसके अंदर लाखों किसानों ने भाग लिया। हमने किसानों के हितों के लिए कितने काम कर रहे हैं, किस प्रकार का बजट लेकर आ रहे हैं, परंतु जो किसानों को ये आपदा आई है, ये जो ओलावृष्टि हुई है, जिसके कारण किसानों को नुकसान हुआ है, इनके आंसू पूछने की बजाय, इनको मदद करने की बजाय किसान आज रैली करने के माध्यम से इनको भड़काने का कार्य करना चाहती है, परंतु हिंदुस्तान का, हरियाणा का किसान भड़केगा नहीं, इनको जवाब देगा। इनकी रैली फ्लॉप होगी, ये कितने भी जोर लगा रहे, ये मरी हुई कांग्रेस को जिंदा नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सूरजपाल जी, आप लाइन पर बने रहे, हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। शमशेर दहिया हमारे साथ बाकियों से जुड़े हुए हैं। शमशेर जी, आप किस तरह की लामबंदी देख पा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये एक ईमानदार कोशिश होगी, चाहे वो बीजेपी की बात कर ले या फिर कांग्रेस की बात कर ले? सियासत सैकड़ों सालों से किसानों पर होती आई है और फिर एक बार से सियासत, क्या ये ईमानदार कोशिश हो सकती है कांग्रेस की तरफ से?
देखिए, जब ये 1894 का कानून बदला गया था, भूमि अधिग्रहण कानून, और ये किसान के हित में उस टाइम भी पूर्ण रूप से नहीं था और आज भी नहीं है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये कहना चाहूंगा, जिस टाइम पे संसद में ये पास हुआ, ध्वनि मत से उस टाइम पे वे पक्ष में जब बैठे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने इसको पास करवाने का कार्य किया। आज फिर ऐसी क्या आपत्ति आ गई थी? अगर आपत्ति आ गई थी तो इसमें पूर्ण रूप से किसान के हित में इसको बढ़ाना चाहिए, और इसमें आज में इसमें भी बहुत सारी खामियां हैं। तो एक तो ये भूमि अधिग्रहण को लेकर के है, रही दूसरी अभी जो फसलें नष्ट हुई हैं, ना तो उनकी अभी तक हरियाणा में गिरदावरी हुई है, और ना सिर्फ अखबारों में और भाषणों में ये बातें कही जाती है कि किसानों को राहत देगी, उनको मुआवजा दिया जाएगा। आज 80-85% फसल नष्ट हो चुकी है हरियाणा के अंदर, ना गिरदावरियां हुई नहीं है, और 7 अप्रैल तक मुआवजा देने की बात कही गई। तो जब तक गिरदावरियां नहीं होंगी, जब तक ये पता नहीं होगा किस खेत में कितना नुकसान हुआ है, तो किसको मुआवजा देंगे और किस तरीके से देंगे, वो कैसे होगा? देखो, नीति अच्छी तरीके से बनाई जाए और नीयत भी अच्छी रखी जाए, तब जाके कार्य होगा, किसानों का वो फायदा तब हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के इस राज्य में, हरियाणा के अंदर, एक भी पॉलिसी किसान के हित में अभी तक उन तक पहुंची नहीं है। कागजों में कितनी तैयार की गई है वो एक अलग विषय है, लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड पे किसान को लाभ नहीं मिला है। बिल्कुल, शमशेर दहिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस नेता कृष्णमूर्ति हुड्डा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कृष्णमूर्ति जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद जी। 19 अप्रैल को दिल्ली के रामलीला मैदान में जो रैली होगी, यकीनन आप लोगों की कोशिश यही है कि किसानों के मुद्दों को एक बार फिर से भुनाया जाए, सियासी एक जमीन तैयार करने की आप लोगों की कोशिश। लेकिन बीजेपी नेता सूरजपाल अम्मू ये कह रहे हैं कि चाहे लाख कोशिश कर ले, मरी हुई कांग्रेस दोबारा जिंदा नहीं हो सकती। देखिए, 1977 में पहली बार कांग्रेस हारी थी। जब भी ये लोग कहा करते कि मरी कांग्रेस है, और उस समय भी बड़ी कांग्रेस पार्टी वापस आई थी विद फ्लाइंग कलर। और आज फिर ये कांग्रेस को मरी हुई बता रहे हैं, और देखना कांग्रेस फिर जिंदा होगी, और पूरे दमखम के साथ केंद्र में भी और हरियाणा में भी सत्ता छीन होगी। आज ये लोग घबराए हुए हैं हमारी रैली से कि किसानों को ये उनको पता है कि ये जो किसानों विरोधी जो इनका बिल है, ये लैंड एक्विजिशन बिल, ये पास नहीं होने देंगे हम राज्यसभा में। तो इनको पता है कि ये कुछ नहीं होने देंगे, इसलिए घबराए हुए हैं और हमारे खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस रैली के जरिए जो एकजुट होगी पार्टी, उसमें फिर से एक बार दम आएगा? लेकिन अगर हम प्रदेश की राजनीति की बात करते हैं कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, यहाँ पर भी राजनीति थोड़ी सी फ्रैक्चर्ड आप लोगों की नजर आ रही है। हुड्डा जी और तंवर जी के बीच जो खींचतानी है वो किसी से छुपी नहीं है। आखिरकार जब तक एकता नहीं होगा, सब सून ही होगा। तो आखिरकार इससे निपटने की क्या कोशिश? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डॉक्टर अशोक तंवर, आप दोनों एक मंच पे मिलेंगे जी, और दोनों कांग्रेस के लिए जी जान से कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी हुड्डा साहब के घर पे बैठा था, अभी 5 मिनट पहले अभी गए हैं वो मीटिंग में, और आज हमारी मीटिंग बुला रखी है इन्होंने एनसीआर के नेताओं की, हुड्डा साहब ने, और हमारी सबकी ड्यूटियां लगेंगी, और हम पूरे दमखम के साथ बहुत बड़ी संख्या में 19 तारीख को रैली में लोगों को लेके आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया कृष्णमूर्ति हुड्डा जी। तो पूरे दमखम के साथ रैली में शिरकत करने के लिए कांग्रेसी तैयार हैं। कांग्रेस ने रैली की तैयारियां तेज कर दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सूरजपाल अम्मू जी आपका भी। सरकार के खिलाफ कांग्रेस का ये हल्ला बोल कितना सफल हो पाएगा ये तो खैर दीगर बात है, लेकिन उससे पहले संगठनात्मक स्तर पर पार्टी में भी एका और एकजुटता होने की जरूरत है। खैर ये जमावड़ा देखने को मिलेगा 19 तारीख को, लेकिन जिस तरह से अहम बैठकें बुलाई गई हैं और उस बैठक का आयोजन किया गया है, देखना होगा कि कैसे कांग्रेस एक बार फिर से अपनी खोई हुई सियासी जमीन को खड़ा कर पाएगी। चलिए, इसी के साथ खास खबर में इतना है, लेकिन प्रदेश की तमाम अहम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।